हेलो, वेलकम बैक। मैं लेकर के हाजिर हूँ नेल्सन मंडेला का पार्ट नंबर 3, लेसन नंबर 2 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी के अंदर हम चल रहे थे और ऑटोबायोग्राफी के अंदर हमने ये पढ़ा कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में स्वॉर्न इन की यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर ये जो सारा लवाजमा जमा था उसके चर्चे उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में अपन ने देखे। उसके कुछ अंश यहाँ पर थे, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर कुछ क्लियर किए और अंतिम पार्ट नंबर 3 लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सीरियसली इसको स्टडी करते हैं कि नेल्सन मंडेला कहता है कि हमारे लोगों को इस प्रकार से उसे उनकी लिमिट तक उन्हें धकेल दिया गया, यानी उनको इस प्रकार से यातना प्रताड़ना दी गई कि वो लोग मजबूर हो गए इस प्रकार के उत्कर्ष के लिए, इस प्रकार के बलिदान के लिए, इस प्रकार की फाइटिंग के लिए, जिसका परिणाम ये रहा था कि उन्हें आज़ादी मिली। चलिए आगे। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ये इम्पोर्टेंट है कि जिंदगी के अंदर हर इंसान के दोहरी ऑब्लिगेशंस होती है और उसका कर्तव्य दो प्रकार से होता है। कैसा? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक तो उसके परिवार के प्रति उसका कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके पत्नी और उसके बच्चों के प्रति उसका कर्तव्य, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और सेकेंड टाइप की, ये तो नंबर 1 की है ऑब्लिगेशन, और यहाँ से नंबर 2 की ऑब्लिगेशन स्टार्ट होती है। नंबर 2 की ऑब्लिगेशन ये है कि एक व्यक्ति की 2 कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य तो उसके अपने परिवार का होता है, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, जबकि उसका दूसरा जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, समाज के प्रति और लोगों के प्रति। इस प्रकार से मंडेला आगे कहते हैं इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय जो समाज होता है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशंस का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी एंड बिहेवियर, जिसे कहना चाहिए कि प्रवृत्ति, मानवीय जो प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति, इंसान के अंदर जो प्रवृत्तियां होती है, उस प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग और उसकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग एक सभ्य समाज के अंदर, एक मानवीय समाज के अंदर लोग उस दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों कर्तव्यों को पूरा करते हैं। किस प्रकार से पूरा करते हैं? वो अपनी क्षमताओं के अनुसार और अपनी जो प्रवृत्तियां हैं उसके अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन ये कहते हैं कि सभ्य समाज के अंदर तो इंसान अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ये सारी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर देता है, लेकिन साउथ अफ्रीका कंट्री जैसी बात करते हैं अपन तो लगभग ऑलमोस्ट वो कैसी होती है? इम्पॉसिबल होती है, संभव है, क्योंकि आप उसे पूरा नहीं कर सकते। पूरा आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों पूरा नहीं कर सकते? इसका भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि इन साउथ अफ्रीका के अंदर ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। मैन ऑफ कलर का मतलब होता है डार्क पर्सन, डार्क स्किन्ड का पर्सन, यानी कि अफ्रीका के अंदर जो काला व्यक्ति होता है, यदि वो एक इंसान के रूप में, मानव के रूप में जीवन यापन करने का अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, तो उसे दंडित किया जाता है और उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता है। आइसोलेटेड का मतलब तो आजकल समझ ही रहे हो, आइसोलेशन क्या होता है? अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live life apart। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों की ड्यूटी अपनी फुलफिल करता है, सेकंड ऑब्लिगेशन कंप्लीट करता है, तो इनएविटेबली यानी अवश्यम भावी, अनअवॉइडेबली यानी इस देश के अंदर लोग उसे हटा देते हैं, उसे सेपरेट कर देते हैं, उसके परिवार से हटा देते हैं, उसके घर से उसे हटा देते हैं और फोर्स कर देते हैं उसे अकेला जीवन यापन करने के लिए। ए ट्विलाइट
एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, यानी एक विद्रोह की और जो सेक्रेसी की एग्जिस्टेंस है, जिसे कहना चाहिए कि उसकी मौजूदगी में एक विद्रोही प्रवृत्ति की मौजूदगी की जो आभा है, विद्रोह की आभा के अंदर उसे जीने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसे फोर्स करके उसे हटा दिया जाता है उसके परिवार से, उसके घर से। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज ए प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। शुरुआत के अंदर मंडेला कहते हैं कि मैंने भी मेरे फैमिली से एबव मेरे पीपल को नहीं रखा, यानी मेरे देश के लोगों को मेरे परिवार से मैंने ऊपर कभी नहीं माना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मेरे पीपल की लोगों की सेवा करने में, जब उसे सेवा करने में मैं जब लगा, उसे अटेम्प्ट करने लगा, उसका प्रयास करने लगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एज ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने लगा, यानी मेरा दूसरा कर्तव्य पालन करने लगा, मंडेला कहते हैं, तब मुझे रोका गया। मुझे एक पुत्र की कर्तव्य क्या होता है वो पूरा करने से रोका गया, मुझे एक भाई का कर्तव्य क्या होता है वो पूरा करने से रोका गया, मुझे एक पिता का कर्तव्य क्या होता है और एक हस्बैंड का कर्तव्य क्या होता है वो सब करने से रोका गया, जब मैंने मेरे देश के लोगों के लिए कुछ करने का अटेम्प्ट किया। आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। आगे मंडेला लिखते हैं कि मैं जन्म से ही स्वतंत्रता की हंगर के साथ में, यानी आज़ादी की भूख के साथ में नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं जन्म से फ्री था, मैं स्वतंत्र था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर प्रकार से फ्री था। आई कुड नो, मैं जितना जान सकता था मैं उतना फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मी की झोंपड़ी, मेरे माता जी की झोंपड़ी के पास में जो खेत थे उसमें दौड़ने को स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन, मैं उस स्ट्रीम के अंदर स्विम करने को स्वतंत्र था। थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से झरना बहता था उसमें तैरने को स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि मैं स्टार के नीचे, यानी तारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे मैं मेलीज को रोस्ट करने के लिए स्वतंत्र था। मेलीज का मतलब होता है मेज़ के जो होते हैं भुट्टे, उन भुट्टों को रोस्ट करना, उसको पकाने के लिए मैं स्वतंत्र था। और साथ ही साथ में जो बुल्स, स्लो मूविंग बुल्स होती है, कार्ट होती है, उनकी पीठ के ऊपर मैं बैठने के लिए मैं स्वतंत्र था, यानी बैलगाड़ियों पे चढ़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की जो आज्ञा का पालन किया, अपाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब्स, और मेरे जातीय जनजातीय जो कस्टम थे, कस्टम का मतलब है कि रीति रिवाज जो मेरे थे। आई वॉज नॉट ट्रबल बाई ए लॉज ऑफ मैन और गॉड, लॉज ऑफ मैन और गॉड, ट्रबल्ड बाई, यानी इंसानों के और भगवान के जो नियम थे तब तक मैं उससे परेशान नहीं था। यानी जब तक मैं स्वतंत्र था, जब तक मैंने पिताजी का कहना नहीं माना था या रीति रिवाजों के जो जाल में, जंजीरों में नहीं फंसा था, तब तक मैं बिल्कुल इतना स्वतंत्र था, चाहे वो इंसानों का नियम हो चाहे भगवान का नियम हो, उन सब से मैं स्वतंत्र था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, और लेकिन ये तब मुझे जब पता चला कि मेरा जो बॉयहुड का फ्रीडम था, यानी बचपन का जो स्वतंत्रता थी, वाज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, समथिंग दैट अपीयर्स बी रियल बट नॉट। ऐसा होता है कि सचमुच में सही होता है लेकिन होता नहीं है, एक्चुअली भ्रम जैसा था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब मैं युवा व्यक्ति के रूप में मैंने ये पाया, खोजा कि मेरी जो स्वतंत्रता है मेरे से पहले ही छीन ली गई है, आई बिगेन टू हंगर ऑफ इट, और तब मेरे अंदर इसको प्राप्त करने की हंगर, भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट, शुरुआत के अंदर एज ए स्टूडेंट के, शुरुआत के अंदर जब भूख पैदा हुई तब मैं छात्र के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, छात्र के रूप में मैं केवल और केवल अपने स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ये
क्षणिक स्वतंत्रताएं थी, और ये क्षणिक स्वतंत्रताएं केवल और केवल नाइट के लिए, रीड दैट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और ये ऐसी स्वतंत्रताएं थी जहां मैं जा सकूं, वहां खुश रह सकूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और उसके बाद में मंडेला कहते हैं कि जोहान्सबर्ग के अंदर जब मैं स्टूडेंट या युवा व्यक्ति के रूप में जाता हूँ, आई यर्न फॉर ए बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है जो संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को अचीव करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, और मेरे अपना आप को जीवन यापन करने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, अपनी शादी करने के लिए और अपना परिवार बसाने के लिए। इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्ट इन ए लॉफुल लाइफ, और ऐसी फ्रीडम है वो एक लॉफुल लाइफ के अंदर उसे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट, बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे ये चीजें देखी, नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, तब मुझे ये पता चला कि मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और मेरे बहन भी स्वतंत्र नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड। उसने कहा कि ये, मंडेला कह रहे हैं कि ये केवल और केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया या फिर कम किया गया। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु नोज लाइक आई डिड, लेकिन ये ऐसी स्वतंत्रता हु लुक्ड आई डिड, जो देखते थे आई लाइक आई डिड, दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये तब की बात है जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। मैं देता हूँ, अभी थोड़ी क्लास चल रही है, उसके बाद 10 मिनट बाद में आ रहा हूँ। एंड हाँ, आप दे दो बोले, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। दैट्स व्हेन द हंगर ऑफ माई ओवन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। दैट्स व्हेन द हंगर फॉर माई ओवन फ्रीडम, ये ऐसी भूख थी जो मेरी स्वतंत्रता के लिए थी। बिकम ए ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और ये स्वतंत्रता की, जो मेरी स्वतंत्रता की भूख थी, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए बड़ी भूख बन गई, यानी बहुत बड़ी प्यास बन गई। इट वॉज दिस डिजायर का मतलब होता है चाह, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। ये मेरे लोगों के जीवन जीने के लिए, और उसकी जीवन किसके साथ में, डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में, उनका गरिमा और आत्मसम्मान के साथ में जीवन जीने के लिए ये ऐसी जो स्वतंत्रता की चाह थी, डिजायर थी, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इस चाह ने मुझे कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, एक डरे हुए युवा व्यक्ति से एक निर्भय युवा व्यक्ति के रूप में बदल दिया। यहाँ से ये चेंजेस आते हैं मंडेला की लाइफ में। मंडेला कहता है कि मुझे इस प्रकार से फोर्स किया गया कि शुरुआत में मैं भयभीत था, डरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन मुझे ऐसा बना दिया गया बोल्ड। ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और इस प्रकार से फोर्स कर दिया गया कि ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी था, यानी एक ऐसा वकील जो कानून का पालन करने वाला था, उसको क्रिमिनल बना दिया, उसको अपराधी बना दिया। एंड दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग, और साथ ही साथ में ये अपने जो बदले हुए रूप के बारे में बता रहे हैं कि एक घर परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड को इनटू ए मैन विदाउट होम, एक बेघर वाले व्यक्ति के रूप में तब्दील कर दिया गया। दैट फर्स्ट ए लाइफ लविंग मैन लिव लाइक ए मॉन्क, यानी एक जीवन में प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए उसे फोर्स कर दिया गया, एक सन्यासी के रूप में उसे तब्दील कर दिया गया।
आई एम नो मोर वर्च्यूज, आई एम नो मोर वर्च्यूज और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मेरे पास में ज़्यादा गुण तो नहीं है और सेक्रीफाइसिंग नहीं है एक आम आदमी के रूप में, नेक्स्ट मैन के रूप में, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। लेकिन ये कह रहा है कि मैं कमजोर और एक लिमिटेड प्रकार की स्वतंत्रता नहीं जी सकता, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इनविजिबल, फ्रीडम एक अदृश्य होती है। द चैंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैंस ऑफ ऑल ऑफ देम, कि यदि किसी अदृश्य होती है, यदि किसी एक पर भी चैन पड़ती है, जंजीर या उसके ऊपर जंजीर डाली जाती है, तो वो सारों के ऊपर जंजीर मानी जाती है। द चैंस ऑल ऑन ऑल ऑफ पीपल ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैंस ऑन मी। ये मंडेला कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर जो चैन डाली गई है वो चैन मैं मेरे ऊपर मानता हूँ, यानी कि जो लोगों के ऊपर जंजीर होती है वो मैं मेरे ऊपर जंजीर मानता हूँ। इस वजह से ये पहले किस प्रकार के व्यक्ति थे और बाद में परिस्थितियों ने इसे किस प्रकार से तब्दील किया। आई नो दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर का मतलब होता है जो ऑपरेशन करता है, किसी के ऊपर समन करता है, जो जिसे कहना चाहिए उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति, मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी इतना ही स्वतंत्र है जितना पीड़ित व्यक्ति, यानी पीड़ा देने वाला व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति दोनों समान रूप से स्वतंत्र है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और मंडेला यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, और बहुत अच्छी लाइन वो ये है कि यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है तो सच्चे अर्थों में जो स्वतंत्रता छीनने वाला व्यक्ति है वही स्वतंत्र नहीं है, वो हेट्रेड का प्रिजनर है, यानी वो ईर्ष्या का कैदी है, यानी वो ईर्ष्या की कैद में बैठा हुआ है, इसलिए वो दूसरों लोगों की क्या करता है, स्वतंत्रता का छीनता है, स्वतंत्र का हनन करता है। He is locked behind the bars of prejudice। prejudice का मतलब होता है, prejudice का मतलब होता है पूर्वाग्रह, विदाउट एनी गुड रीजन, किसी के प्रति धारणाएं बना देना, एंड नैरो माइंडनेस और संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे लोक है ऐसा व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है तो सच्चे अर्थों में वो खुद स्वतंत्र नहीं है, वो खुद पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता के सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, सच्चे अर्थों में मैं फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मंडेला कहता है कि सच्चे अर्थों में मैं भी फ्री नहीं होऊंगा यदि मैं किसी अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी प्रकार जब मेरी स्वतंत्रता कोई और छीनता है तो भी मैं फ्री नहीं हूँ। यानी कि मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों कम्युनिटी को बराबर स्वतंत्रता का हक है। यदि ऑपरेसर दमन करने वाला, समन करने वाला किसी की स्वतंत्रता को छीनता है तो आप ये मत मानिए कि वो खुद स्वतंत्र है, वो खुद किसी हेट्रेड के या नैरो माइंडनेस की बार्स के पीछे वो क्या है, लॉक्ड है। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर, यहाँ पे एक अच्छी लाइन है कि जो दमित है और जो दमन करने वाले हैं, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यदि इस प्रकार से वो दोनों करते हैं तो वो क्या है, वो मानवताओं को लूट रहे हैं। चलिए इसी के साथ में ये जो लेसन था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आप इसी प्रकार इसे पढ़ते रहिए और अपने क्वेरीज है वो करते रहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसे ही इसके अंदर की वर्ड्स है उसको राइट डाउन करते रहिए। नए नए क्वेश्चंस इसके अंदर से बन रहे हैं तो वो बना दीजिए। अदरवाइज इसके एंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही है, क्वेश्चन आंसर ज़रूर ट्राई करना। और इस हो सके तो इसकी PDF ले लेना आप,
इसकी पीडीएफ के लिए आप स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जा कर के यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर है, एकेडमिक में चले जाना। एकेडमिक्स के ऊपर आप टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना। स्कूल की वेबसाइट जो आपको दे रखी है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, इस वेबसाइट पे जाकर के एकेडमिक्स के अंदर टेक्स्ट बुक पे क्लिक करना और वहाँ पर सारी टेक्स्ट बुक का लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे उस टेक्स्ट बुक पे क्लिक करने से आप डायरेक्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट पर कंसर्न्ड जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे चले जाएंगे। चलिए, इसके होमवर्क आपको करने हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर विजिटिंग, कीप कनेक्टेड। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।